नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डे वाइज सीरीज़ में लास्ट टाइम हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ रहे थे और आज मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी, उसी को कंप्लीट कराऊँगी। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूँ, डेली दोपहर 1 बजे ये सीरीज़ आती है जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर आप जीएस सेक्शन कंप्लीट पाएंगे जो मैं डेली कराती हूँ। इसके साथ साथ रात को 9 बजे यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। दोनों ही क्लासेस फॉलो करते रहिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो क्लास ज़रूर देख लीजिए, तो आगे के टर्म्स जो हैं आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो पिछला जो कंप्लीट किया था उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली और उनके अर्थ, और उसके साथ में ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ हैं। अक्सर करके आपको प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं आधुनिक नाम दे करके, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए, राजा गोप्ता कहलाता था। अतिथि को गोहंता या गोहन बोलते थे। युद्ध के लिए जो शब्दावली प्रयोग होती थी वो गविष्ट थी, गेसु या फिर गम्य। गाय को बोलते थे अघन्या, जिसका वध न किया जा सके। लांगल हल को बोला जाता था। सीता का अर्थ था खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ या फिर निशान। बढ़ई को तक्षण बोलते थे। नाई वाप्ति होता था। मरुस्थल को धर्म बोला जाता था। अनाज ये धान्य को बोला जाता था। उर्वरा मतलब जुते हुए खेत, और खिल्ले होते थे चारागाह। लेखाकार ये अक्षवाप होता था। राष्ट्रपति बोलते थे चारागाह का जो प्रमुख होता था। कुलपति परिवार का प्रधान था। स्पर्श ये गुप्तचर हुआ करता था। बैल को वृक बोला जाता था और जौ को यव शब्द से उच्चारित करते थे। फिर गोधूम को गेहूँ अर्थात गेहूँ को गोधूम बोला जाता था। सोना के लिए हिरन या सुवर्ण हो गया। करीस गोबर की खाद होती थी। तंदुल धान को बोलते थे और व्रीहि चावल होते थे। तो ये कुछ शब्दावली हैं जिनको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखिए, ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम दूसरे हैं, आधुनिक नाम आपको पता है, इनको आपको याद करना है। जैसे चिनाब को अश्किनी नाम से जाना जाता था। व्यास को विपाशा बोलते थे। परुष्णी रावी का नाम था। वितस्ता झेलम का नाम था। और कुभा बोलते थे काबुल को। कुर्मु कुर्रम का नाम था। गोमल बोलते थे गोमती को। सुवास्तु ये थी स्वात नदी। सदानीरा को गंडक बोलते हैं। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री था और घग्गर का प्राचीन नाम द्वसदती था। अब हम लोग को पढ़ना है यजुर्वेद के उपनिषद। इसमें जो सबसे पहला उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, या इसी को बोलते हैं वात्सनेयी ब्राह्मण उपनिषद। इसे आरण्यक और उपनिषद दोनों कहा जाता है, और इस उपनिषद के जो प्रवक्ता हैं उनका नाम है याज्ञवल्क। इसमें आप देखेंगे दो संवाद बहुत ज़्यादा फेमस है, उनको याद रखना है। पहला तो याज्ञवल्क और गार्गी संवाद, दूसरा है याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद। इन दोनों का उल्लेख इसी में हुआ है। फिर है तैत्तिरीय उपनिषद। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली एवं भृगुवल्ली इस उपनिषद के 3 भाग हैं। इसमें गुरु और शिष्य के व्यवहारों का आदर्श रूपरेखा खींची गई है। ठीक है, इसमें उपनिषद में सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, वरुण भृगु संवाद आदि का उल्लेख मिलता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद हो गया। इसके बाद कठोपनिषद इंपॉर्टेंट है, यम नचिकेता का संवाद इसमें मिलता है। फिर है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया की माया कहा गया है। इसी में मोक्ष और नवधा भक्ति की चर्चा की गई है। भक्ति का प्रतिपादन इसी उपनिषद की विशेषता है। फिर मैत्रायणी या फिर मैत्री उपनिषद। इसमें क्या हुआ है, इसमें स्त्रियों को जुआ एवं शराब का योग कहा गया है। इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख हुआ है और इसमें सबसे पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखते हैं। इसी उपनिषद में आप देखेंगे योग के 6 अंग, जो आगे चलकर पतंजलि के योग में अष्टांग बन गए, और यह हठ योग, इनका विवरण मिलता है। इसमें भारत के चक्रवर्ती 15 राजाओं के नाम बताए गए हैं। फिर इसी का यजुर्वेद का अगला उपनिषद है ईशोपनिषद। ये लघु उपनिषद है और यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद कहलाता है। इसका प्रमुख विषय आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले इसी में मिलता है, और इसे सभी उपनिषदों में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसे सभी उपनिषदों का आधार भी माना जाता है। इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की जो इच्छा है इसको सराहा गया है, और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है। फिर है महानारायणी उपनिषद।
यह तैत्तिरीय संहिता का उपनिषद है जिसमें नारायण की चर्चा हुई है। तैत्तिरीय आरण्यक में 2 उपनिषद का समावेश है, एक तो तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा है महानारायणी उपनिषद। इसके बाद यजुर्वेद के जब हमने उपनिषद पढ़ लिए तो अब सामवेद के देखने हैं। सामवेद में जो सबसे पहला उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद को सबसे प्राचीन माना जाता है और इसे तंडी नाम उपनिषद भी कहा जाता है। इसी में सर्व खलविदम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई है और यहाँ सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत के इस सिद्धांत को सर्वप्रथम स्पष्ट रूप में अगर लिखा गया है तो वो छांदोग्य उपनिषद में ही लिखा गया है। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उनको राक्षस एवं इंद्र का शत्रु बताया गया है। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला ये प्राचीनतम उपनिषद है और सर्वप्रथम जो अहिंसा का उल्लेख है वो भी इसी उपनिषद में है। बृहदारण्यक एवं छांदोग्य दोनों सबसे प्रारंभिक उपनिषद में दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। ओम का महत्व तथा मधु विद्या का विवरण भी इसी में दिया गया है और इसमें सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है। तो ये हो गया छांदोग्य उपनिषद। अगला है केन उपनिषद। इसमें ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद द्वारा प्रश्नोत्तर शैली का आश्रय लिया गया है। उमा हेमवती आख्यान तथा इंद्र उमा संवाद इसी में मिलता है। इसमें वर्णित है कि आत्मना विन्दते वीर्य अर्थात आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने से ही प्राप्त होता है। इसमें ब्राह्मी उपनिषद तथा यक्ष का ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। तो सामवेद के दोनों उपनिषद हो गए, छांदोग्य और केन उपनिषद। अब ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य देखेंगे और इसके बाद उत्तर वैदिक काल के तथ्य देखेंगे। तो वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए होता था। मैक्स मूलर ने माना है कि ऋग्वेद का जो जन्म है वो उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था। मत्स्य और वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन पुराण कहा है। सामवेद की देखिए 3 शाखाएं हैं, कौथुम संहिता, रामायणी संहिता और जैमिनी संहिता। जो कौथुम संहिता है ये गुजरात से संबंधित है, रामायणी संहिता महाराष्ट्र से संबंधित है और जैमिनी संहिता कर्नाटक से संबंधित है। सामवेद की जो कौथुम संहिता है सबसे अधिक प्रचलित है। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था और इसके बाद कमसा सीमोंतनयन, जातकर्म, नामाकरण, निष्क्रमण ये सब प्रमुख संस्कार हुआ करते थे। राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम इसका उल्लेख आप देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। और बाल गंगाधर तिलक की आपको पुस्तक याद रखनी है, द आर्किटिक होम इन द वेदास। ये पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है। ऋग्वैदिक काल के अनुसार परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था और बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले राजा को प्रजा की उपज का 6ठा भाग प्राप्त होता था। तो ये याद रखना है, कितना भाग? उपज का 6ठा भाग। पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसी तरह याद रखना है। इस संस्थान में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है और इसे जनसभा कहा जाता था। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले किसमें है? भगवद गीता में। नारायण, नरसिंह, वामन देवी अवतार माने जाते हैं और नरसिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद को माना गया है। यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है जिन्हें रत्नी कहा जाता था और शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित हुआ करता था। बौधायन धर्मसूत्र में प्रयोग प्रथा को अनुचित बताया गया है। अगला तथ्य है विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का जो कथानक है ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है ये विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। विश्वामित्र भारत के नृपति थे जो कौशिक के नाम से भी जाने जाते थे। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के जो मंत्री हैं वत्सकार, इन्होंने बुद्ध से वैशाली में भेंट की। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इलाहाबाद का सिंगरौर नामक जो स्थान था वो प्राचीन काल में शृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता था और शृंगवेरपुर से भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री
भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी, इन जो यज्ञों के बारे में है, इनका उल्लेख किया गया कि राजत्व से इनका सीधा संबंध था। और प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इनका उल्लेख हुआ है। और वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसलें कौन सी थीं? गेहूं और चावल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। फिर देखेंगे यास्क के निरुक्त शास्त्र में ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या बताई गई है 33। और गायों के युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि अभी हम लोग जब शब्दावली पढ़ रहे थे उसमें देखा था। कौत्स से हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल के एक उल्लिखित ऋषि थे, जो भागीरथ की बेटी कलम के पति थे। कौत्स ने वेदों की महिमा का खंडन किया था। ऋग्वेद में मित्र और वरुण देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किए गए हैं। और वरुण को ऋतस्य गोवा कहा गया है। सूत्र नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता था। और भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। इसे श्रुति भी कहा जाता है, अर्थात सुनने वाला। तो पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, जबकि वाजपेयी यज्ञ में 21 तथा अश्वमेध यज्ञ में देखेंगे 16 यूपों का विधान था। पूषण देवता मार्ग चरवाहों तथा पशुओं के देवता थे और इनका रथ बकरे खींचते थे। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत सोम देवता का निवास स्थान माना जाता है। और अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य था। इसने सर्वप्रथम हल और कृषि की खोज की थी। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा अर्थात नर्मदा नदी और सदानीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। और मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में जो प्राच्य देश के शासक सम्राट कहे जाते थे, और शूल सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण आप देखेंगे मिलता है। शौच सूत्र में यज्ञीय विधि विधानों का विस्तार से चर्चा भी की गई है। शूलगव्य यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था। वराह और नरसिंह अवतारों को प्राचीन भारत के साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे नामक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो बीबी लाल हैं। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः अग्नि देवता को समर्पित होता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला पालागल कहलाता था। दसराग युद्ध ये पारुष्णी नदी के तट पर अर्थात आधुनिक जो रावी नदी है उसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। और वैदिक काल में गाय को अघन्या माना जाता था, जिसे मारे जाने योग्य नहीं है। आर्य शब्द जो है वो भाषा का सूचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है, या कथन एच गोल्डन का है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ऐसे याद करिए कि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां थीं, क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु, इनका उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। और ये नदियाँ कौन कौन सी थी? सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री, अस्किनी, ये सारी नदियाँ। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि गंगा नदी का 1 ही बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेदिक जो आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। देखिए इस वाले फैक्ट से प्रश्न बनते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। अब पुराणों की संख्या आप देखेंगे कितनी, 18 है।
और इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार या फिर कुल होता था, और परिवार के लिए ग्रह शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वैदिक समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज था, और ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में आप देखेंगे पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया इसमें एक विराट पुरुष है, उसके विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य अर्थात क्षत्रिय, उरु अर्थात जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। और गोत्र शब्द का भी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का अर्थ था गोष्ठ। ऋग्वेद में वर्णित यौ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? जौ के लिए। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम है, और ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं, और ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है, और ऋग्वेद में अग्नि को दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वरुण। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, ये सारी आप देखेंगी विदुषी स्त्रियां थीं। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम, अयस और कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। तो अर्थात लोहे का आप देखेंगे किस में उल्लेख किया गया है? उत्तर वैदिक काल में। और अब आगे हम लोग को उत्तर वैदिक काल पढ़ना है। तो ऋग्वैदिक काल मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगली क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल भी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्लास के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।